बच्चों मैं आप लोगों से अब ऐसे ही एरर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पर मल्टीपल एरर होती हैं। जैसे कि पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड भी हो सकता है, रॉन्ग अमाउंट भी हो सकता है, एंड रॉन्ग टू द रॉन्ग अकाउंट, इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जब भी पोस्टिंग करते समय नाम आ जाए एंड उसके अलावा कोई और कॉमन एरर भी हो, तो ऐसे में आप हमेशा याद रखिएगा सही नाम को सही अमाउंट के साथ सही साइड पे रख दीजिए। फिर गलत वाले के बारे में सोचिएगा कि वो डेबिट हुआ था या क्रेडिट हुआ था और उसे क्या होना चाहिए था। सबसे पहले सही वाले को सही अमाउंट के साथ सही साइड पे आप प्लेस कर दीजिए एंट्री में। गलत वाले को जो भी वो पहले हुआ था उसको उसी अमाउंट के साथ अपोजिट साइड लिख दीजिएगा, उसके रॉन्ग अमाउंट के साथ ही। और जो भी डिफरेंस होगा वो सस्पेंस के थ्रू बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि पोस्टिंग एरर है इसलिए डिफरेंस में सस्पेंस आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों। बात करते हैं बच्चों फर्स्ट पॉइंट की। देखिए इसमें लिखा है क्रेडिट सेल टू मोहन ₹7,000 वॉज पोस्टेड टू द करण एज ₹5,000। तो देखिए जिसको हम सेल करते हैं वो डेबिट होना चाहिए। तो डेबिट होना चाहिए था मोहन को 7,000 से, लेकिन डेबिट हो गया करण। अब सिर्फ पोस्टेड लिखा है तो हम ये मानेंगे कि साइड तो सही है, एटलीस्ट वो डेबिट में ही गया होगा, लेकिन करण के अकाउंट में चला गया 5,000। तो सही अकाउंट कौन है? मोहन, और उसको होना चाहिए डेबिट। तो मोहन को डेबिट कर दीजिए 7,000 से। करण जो गलती से डेबिट हो गया 5,000 से, उसे 5,000 से क्रेडिट कर दीजिए। तो मोहन डेबिट 7,000 से, करण डेबिट क्रेडिट 5,000 से, और बैलेंसिंग फिगर 2,000 सस्पेंस में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट का आंसर आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, सेकेंड एंट्री देखते हैं। क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन 9,000 वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ गोविंद एज 10,000। जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं वो क्रेडिट होना चाहिए, तो रोहन क्रेडिट होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। और उसकी जगह जो आपका गोविंद है वो डेबिट हो गया, यानी यहाँ पर साइड की मिस्टेक भी है, और वो 10,000 से डेबिट हो गया, क्योंकि जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं वो गिवर है और गिवर क्रेडिट होना चाहिए। तो सही अकाउंट कौन है? रोहन। सही अमाउंट है 9,000 और उसकी सही साइड है क्रेडिट। तो रोहन को 9,000 से क्रेडिट कर दीजिए। गलत अकाउंट है गोविंद, और वो डेबिट हुआ था तो उसे भी क्रेडिट करना पड़ेगा ख़त्म करने के लिए, तो और उसके गलत अमाउंट के साथ ही। तो गोविंद भी क्रेडिट हो जाएगा विद ₹10,000। तो रोहन भी क्रेडिट, गोविंद भी क्रेडिट। तो अल्टीमेटली डेबिट कौन होगा? सस्पेंस विद ₹19,000। ये सेकंड पॉइंट की एंट्री आप देख सकते हैं। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रोहन टू गोविंद। रोहन इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि उसे क्रेडिट होना चाहिए था, ही इज ए गिवर, और गिवर क्रेडिट होता है विद करेक्ट अमाउंट। रोहन इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि वो पहले गलती से डेबिट हो गया था, इसलिए इसको करेक्ट करने के लिए क्रेडिट किया गया, और जो भी टोटल है सस्पेंस में डेबिट कर दिया गया। तीसरा पॉइंट देखिए, गुड्स रिटर्न टू राकेश ₹4,000 वर्ड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ नरेश एज 3,000। जिसको अगर सर हम लौटाते हैं वो आदमी डेबिट ही होना चाहिए, तो डेबिट राकेश को डेबिट ही होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया विद ₹4,000। उसकी जगह डेबिट हो गया नरेश विद ₹3,000। तो नरेश जो गलती से डेबिट हो गया उसे क्रेडिट करिए उसी के अमाउंट से। तो नरेश तो हो जाएगा क्रेडिट विद ₹3,000। गलत अकाउंट को जो भी वो पहले हुआ था, डेबिट हुआ था तो क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट हुआ तो डेबिट करना पड़ेगा। तो नरेश को क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि पहले डेबिट हो गया था, उसी के अमाउंट से 3,000। सही अकाउंट है राकेश और उसको डेबिट होना चाहिए था, तो उसे डेबिट करेंगे विद ₹4,000। तो राकेश डेबिट है 4,000 से रेक्टिफाइंग एंट्री में, नरेश क्रेडिट है 3,000 से, लेकिन ये बैलेंस नहीं हो रहा तो 1,000 डिफरेंस सस्पेंस में आ जाएगा। तो थर्ड पॉइंट की एंट्री कुछ ऐसे बन जाएगी। राकेश डेबिट 4,000 टू नरेश 3,000 टू सस्पेंस 1,000। बात करें जब फोर्थ पॉइंट की, तो देखिए फोर्थ पॉइंट थर्ड पॉइंट जैसा ही है, बस इस बार ये नरेश के डेबिट में नहीं क्रेडिट में पोस्ट हुआ है। तो गलत अकाउंट है नरेश, उसे क्रेडिट करेंगे। वो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है तो उसे डेबिट करेंगे उसी के अमाउंट से 3,000। तो गलत अकाउंट को हटाने के लिए उसकी जो भी साइड थी उसको अपोजिट डेबिट में कर दीजिए उसी के अमाउंट से 3,000 से, जिस अमाउंट से वो क्रेडिट हुआ था। अब सही अकाउंट है राकेश, और राकेश रिसीवर है तो उसे भी डेबिट होना चाहिए करेक्ट अमाउंट से 4,000। तो हमने पाया कि राकेश भी डेबिट हो रहा है, नरेश भी डेबिट हो रहा है 4,000 और 3,000 से। तो अल्टीमेटली सस्पेंस को क्रेडिट होना होगा विद ₹7,000, और इस तरह से फोर्थ पॉइंट की एंट्री बन जाएगी। राकेश नरेश टू सस्पेंस। बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट की।
महेश ने में गुड्स लौटाए हैं तो महेश गिवर है, उसे 1000 रुपये से क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह मनीष डेबिट हो गया 4000 से। मनीष क्योंकि गलत अकाउंट है और वो डेबिट हो गया, उसे हटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा उसी के अमाउंट से 2000 से, तो मनीष को क्रेडिट करना पड़ेगा 2000 से। सही अकाउंट है महेश, महेश गिवर है तो वो भी क्रेडिट होगा 1000 से। तो अल्टीमेटली मनीष और महेश दोनों क्रेडिट हो रहे हैं 2000 और 1000 से, तो डेबिट कौन होगा? सस्पेंस विद ₹3000। चेक कर सकते हैं, फिफ्थ पॉइंट की एंट्री ये होती है, ये बनाई गई मैंने, बनाई है हमने। ठीक है बच्चों, तो अब लॉजिक समझिए कि जब भी अकाउंट वाइज गलती हो, अकाउंट के साथ साथ फिर नाम हो या दाम, वो ठीक करने का सबसे आसान तरीका होता है गलत अकाउंट जो भी पहले हुआ था उसको उसके अमाउंट के साथ ही आप जो है, अगर डेबिट हुआ था तो क्रेडिट कर दीजिए, क्रेडिट हुआ था तो डेबिट कर दीजिए, फिर सही अकाउंट को सही अमाउंट के साथ सही सेट पे लिख दीजिए। जो भी बैलेंसिंग वगैरह वो सस्पेंस के नाम से लिख दिया जाएगा, आइदर ऑन द डेबिट साइड और ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है बच्चों, तो जब भी नाम वाली गलती हो, नाम के साथ साथ दाम की या अमाउंट की, तो हमेशा ये लॉजिक को फॉलो करिए, सही आएगा।